मित्रों नमस्कार। फिर एक बार आपका स्वागत है और आपका जो रिस्पांस मिल रहा है उससे वाकई मेरा उत्साह बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों से और बात करना चाहिए। तो मित्रों आज का विषय है कि हमारा जीवन लंबा नहीं सफल नहीं सार्थक होना चाहिए। हम अपने जीवन को कैसे सफल न बनाते हुए सार्थक बनाएं, क्योंकि सार्थक जीवन जो जीता है उसी को याद करते हैं। सफलताएं हमें वो संतुष्टि वो खुशी नहीं दे पाती, थोड़े समय के लिए मिलती, लेकिन जीवन सार्थक हो जाता है तो बहुत काम में आता है। तो अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, मूल्यवान कैसे बनाएं, उस पर हम लोग आज थोड़ी बात करेंगे। जीवन को सफल बनाने की तुलना में हमको जीवन को सार्थक बनाना अधिक मूल्यवान है, क्योंकि सार्थक जीवन में हमें जो जो को उद्देश्य होता है उससे जो शांति और संतोष मिलता है वो हमें बहुत आनंद प्रदान करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, नंबर सबसे पहले कि हमें क्या स्वयं को जानें। हम सबसे पहले हमें स्वयं को जानना पड़ेगी, हम कौन है, क्या है, हमारी रुचियाँ क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मन काय में ज़्यादा लगता है तो हम उन कामों को सबसे पहले और अपने जीवन का एक उद्देश्य खोजें। और उद्देश्य में ये खोजें कि आपको कौन सा काम करने से आपको बहुत सुकून और बहुत शांति और बहुत आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही है, ये सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। इसके बाद हमें दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए अन्य लोगों की सेवा की ओर हमको जाना पड़ेगा। तो दूसरों की सहायता करें, छोटी छोटी सहायता करें और उनसे आत्मसंतोष प्राप्त करें। प्रशंसा नहीं, आत्मसंतोष माने आपको खुशी मिलना चाहिए, दूसरों को कुछ भी कहें, क्योंकि सेवा करने वालों के बारे में लोग अच्छे नहीं कहते, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए, आत्मसंतोष मिलना चाहिए, हमें खुशी मिलना चाहिए कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे प्रसन्नता हो रही है। और तीसरे नंबर पे हमें ये करना पड़ेगा कि संबंधों को सहेजना सीखें। आज हमारे जो रिलेशन हैं, हमारे जो साथी हैं, जितने हमें रिश्ते हैं, उनको कैसे सजो के रखें। सबसे पहले क्या करें, अच्छे और सच्चे संबंधों का निर्णय लें और हम ऐसे लोगों से कनेक्ट हों जो हमारे सच्चे हैं, अच्छे हैं, उन संबंधों का निर्माण करें। क्योंकि रिलेशन, विदाउट रिलेशन नो कनेक्शन। तो पहले लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसके लिए संबंधों को अच्छा बनाना सीखें। दूसरा, परिवार, मित्र और समाज, ये हमारे मुख्य अंग हैं, तो हमें इनके साथ क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना सीखना पड़ेगा। तो हम इनके साथ सामंजस्य बनाना सीखें। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण काम है कि हमें ज्ञान और कौशल की भी वृद्धि अपने आप में करना पड़ेगी, कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा कौशल बढ़े, ये सब करना पड़ेगा। और फिर इसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम हो जाएगा कि सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करना सीखें। कि जीवन में छोटे छोटे जो अनुभव हमें ईश्वर हमें प्रदान कर रहा है, उनके लिए हम ईश्वर का आभार व्यक्त करें। हम उन लोगों का आभार व्यक्त करें जिनके कारण हमें सेवा का मौका मिल रहा है। तो इससे आपका जीवन कहीं ना कहीं सफलता के साथ साथ सार्थक भी होगा। और संतुलन बना, और इसके बाद हमें एक महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा, हमें संतुलन बनाना सीखना पड़ेगा। किसके बीच में, भौतिक उपलब्धियां और मानवीय जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान दें। हम भौतिक उपलब्धियां तो प्राप्त होंगी आपको, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी काम करना पड़ेगा। कि हम भौतिक सफलता तो हमें प्राप्त कर रही हैं, हमारा बहुत अखबार में नाम आ रहा है, फोटो आ रहा है, लोग प्रशंसा कर रहा है, लेकिन हमें काय पे विश्वास करना पड़ेगा, हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। काय में, उपलब्धियां में और मानसिक संतुष्टि में और हमारे आध्यात्मिक विकास में, हमें ये सब काम तो करना पड़ेगा। और अपने कारक और जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके बीच में संतुलन बनाना सीखें कि ज़्यादा उतावले ना हो, ज़्यादा जल्दबाजी में ना करें, लोगों की प्रशंसाओं में आके, भावों में आके काम ना करें। हमें अपनी सुविधा से अपने हिसाब से काम करना है और समाज के लिए योगदान दें। अब इसमें कैसे हम लोग योगदान देंगे कि जैसे ये लोग पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम लोग उनका सहयोग करें। कुछ लोग हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम उनका सहयोग करें। और जहाँ भी हमें शिक्षा, सेवा और स्वच्छता जैसे अनेक कार्यक्रम जहाँ चल रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी सहभागिता करें। तो इससे हम सफलता तो हमें साथ साथ मिलेंगी, लेकिन हमें हमारा जीवन भी सार्थक होगा और हमारे जीवन की थोड़ी उपयोगिता हो जाएगी अन्यों के लिए। और छोटे छोटे, और सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या होता है, छोटे छोटे कामों में आनंद लेना प्रारंभ करें। जैसे छोटे काम कौन से हैं, जैसे हमने कोई भी छोटा काम हमारे हाथ से हो गया या हमने कर दिया, ईश्वर ने हमसे करा लिया, उसमें आनंद लें और उसको बहुत बड़ा माने कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ये आनंद भी लेना ही बहुत जरूरी है। और वर्तमान, और एक सबसे महत्वपूर्ण काम पता है क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता ना करें। और जो बीत गया हमारे साथ, जो भूत हुआ, जो पहले हो चुका, उसके बारे में ज़्यादा सोचे ना पछताएं। जो है उसे ईश्वरी कृपा माने और उसमें आनंदित रहें। और दूसरा, आध्यात्मिकता को अपनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अगर आपको जीवन को सार्थक करना है तो आपको आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उसकी गहराइयों को समझें कि आखिर हम मनुष्य शरीर है, मानव जीवन है, हमें क्यों मिला है, हम इसे सार्थक कैसे कर सकते हैं। क्या मैं भी इन हजारों लाखों लोगों के जैसे ही एक शून्य हूँ, या कुछ अपनी एक छोटी सी लाइन खींच के जाऊँगा, इस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। जीवन का
अर्थ व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, दूसरों को देने में जो मजा आता है, जो आनंद आता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती और उसमें एक अपना ही मजा है। और जीवन में प्रकाश फैलाएं, चारों ओर प्रकाशित हों और हम दूसरों के लिए जितना हो सकता है उतना करें। तो मुझे आशा है कि हमें सफलताएं तो थोड़ी खुशी देती हैं, लेकिन जीवन जब हमारा सार्थक हो जाता है तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से निकलता है। और फिर मैं अपने एक उसी दोहे को दोहराना चाहूँगा, जब कबीरदास ने कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। व्यक्तिगत उपलब्धियों की अपेक्षा हमें समाज को हम क्या दे के जा रहे हैं, जब ये हम सब लोग विचार करेंगे तो हमारा जीवन वाकई ही सफलता की ओर न जाते हुए, सफलताएं तो अपने साथ साथ चलती हैं, जब हम परिश्रम करते हैं सफलताएं तो मिलती हैं, लेकिन हमारा जीवन जरूर सार्थक हो जाएगा। तो मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ, युवाओं से क्या, सबसे ही आग्रह करता हूँ कि जीवन में सफलता के स्थान पे हम सार्थकता पे ज़्यादा मेहनत करें। रास्ता कठिन होता है, लंबा होता है, लेकिन बहुत मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।